हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 के सारे कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम का सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए चैप्टर 15 तक हम हर एक चैप्टर का कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम, एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन रियल लाइफ हम सोल्व करेंगे। तो इस क्लास 9th मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में चैप्टर 1 क्या है? दैट इज नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम का आगाज करते हैं। नंबर सिस्टम होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? तो नंबर है क्या? तो ए नेचुरल नंबर और काउंटिंग, मतलब एनीथिंग can be representing in term of magnitude or quantity is called number. Okay, anything can be represent। तो आप इसे नंबर क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि आपका नंबर होता क्या है। तो कुछ भी चीजें आप जब डिस्कस करेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम में कि नंबर आपका है ना, नंबर दैट मीन्स नंबर होते क्या हैं? तो नंबर क्या है आपका? एनीथिंग, है ना, एनीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, एनीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, है ना, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी, है ना, और क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। जैसे आपसे पूछा गया कि आज क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 व्हाट डू यू मीन बाय? दैट इज मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंटिंग दैट टर्म्स। ओके, तो हमने ऑलरेडी क्लास 8 में नंबर सिस्टम होते क्या हैं पढ़े हैं, बट हम क्या करेंगे आज? रिकैपिचुलेट करेंगे कि हम जस्ट ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आपका ये क्या है? रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। अब रियल नंबर के क्या है? दो पार्ट होते हैं, है ना। यहां से आपको क्या है? रियल नंबर के कितने पार्ट? दो पार्ट। तो रियल नंबर के दो पार्ट कौन से हो गए? आपका एक रेशनल नंबर, दूसरा जो हमारा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमें क्या है? अभी रेशनल नंबर नहीं डिस्कस करना है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? रेशनल नंबर भी जो होते हैं हमारे टू टाइप के हो जाएंगे। ओके, रेशनल नंबर भी हमें कितने टाइप के हो जाएंगे? टू टाइप। तो रेशनल नंबर में अब क्या आ जाएगी कि यहां पे जो है इंटीजर होंगे और यहां पे जो है नॉन इंटीजर होंगे। अब इंटीजर के अगेन जो है हमें कितने पार्ट? तीन पार्ट। इंटीजर के
हमें कितने पार्ट यहाँ पे 3, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके। सेकेंड वन जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे ये जो है 0, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर, ओके। तो अब देखिए एक जो है ब्रांच ट्री बनते आ रही है कि आपका रियल नंबर है उसके 2 पार्ट हो गए, है ना। रेशनल है तो इंटीजर, नॉन इंटीजर, इंटीजर भी है तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। तो अभी जब यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, न्यूट्रल है, दैट मीन्स न्यूट्रल इससे कोई भी मतलब नहीं है ना। दैट मीन्स आपका उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो अभी ये इंटीजर हैं, तो इंटीजर में अभी बहुत सारे डिफरेंट नंबर हमने पढ़े हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 जब हम डिस्कस करेंगे तो अभी हमारा आ जाएगा, सबसे पहला जो है हमारा होता है नेचुरल नंबर, है ना। ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर होती क्या है, दैट मीन्स कुछ भी, एनीथिंग कैन बी काउंटेड, जो भी आप काउंट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जितना तक काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, दैट मीन्स काउंटिंग ऑफ दैट नंबर। तो जब काउंटिंग हो रही है तो हम क्या है, काउंटिंग में हमारा तो नंबर आ गया, लेकिन अब इसके बाद आते हैं होल नंबर, है ना। होल, सॉरी WHOLE, होल नंबर, दैट इज कैसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल W। तो इसमें जो आता है कि इंक्लूडिंग 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। और यदि आप इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो भी आपका इसमें क्या है कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, एक क्या है, राम है, और एक क्या है, श्याम है। अब राम और श्याम यदि हैं तो इसके पास क्या है, 4 पेन है, और इसके पास 6 पेन है। अब ये दोनों क्या है, एग्जाम में लिखने बैठ गए कि कौन कितना लिखता है ना। अब ये लिखते लिखते क्या है, इसकी 2 पेन खत्म हो गई, तो इसके पास कितने बचे, 2, और इसके 4 खत्म हो गए तो भी इसके पास 2 बचे, जिसमें से 2 पेन आपका क्या है, इसका खो जा रहा है, श्याम का खो गया, तो इसके पास 2 पेन बचे। और जब श्याम के 2 पेन क्या हो गए, खो गए हैं, तो इसके पास क्या बचेंगे, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं तो मतलब क्या है, ये आपके पास इसके 0, तो दैट मीन्स यहां से इन्वेंट हो गए कि 0, दैट मीन्स कुछ नहीं है मतलब 0। तो होल नंबर में आपको क्या है, 0 से हो गई। अब जब इसके पास एक भी पेन नहीं बचे और इसे एग्जाम लिखना है, तो ये क्या करेगा, राम से हेल्प लेगा कि भाई एक पेन दे दो। तो जैसे ही एक पेन दिया तो राम के पास क्या है, 1 पेन बच गए, और इसके पास भी 1 पेन हो गए। लेकिन ये जो 1 पेन हुआ वो क्या है, दूसरे से उधार लिया है, दैट मीन्स ये माइनस है, मतलब ये आपका माइनस में चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का, दैट मीन्स माइनस के कंसेप्ट यूज हुए। तो माइनस के जब भी कंसेप्ट यूज होंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेवलप हो जाएंगे इंटीजर। तो इंटीजर को I से डिनोट करते हैं और आइदर कैपिटल Z से। और कैपिटल Z से जब हम डिनोट करते हैं तो उसका जो एक टर्म है, मीनिंग है कि आपका Z क्यों करते हैं, तो Z जो है जालेंस है, और जालेंस कम्स कहाँ से है, जर्मन वर्ड से, है ना। और उसका मतलब होता है टू काउंट, है ना, जो टू काउंट। तो अब यहाँ पे जो इंटीजर हैं, तो इंटीजर कहाँ से डिफाइंड होते हैं, -∞,
चलो 4 -3 -2 1 डॉट 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 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसमें आपको माइनस भी नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपको बीच में जीरो भी है, ये आपको राइट साइड में पॉजिटिव भी है। दैट मीन्स आपको इसमें 3 टाइप जो आपका मिक्सअप नंबर है सभी हैं। तो ये आपको यहाँ पे तीनों नंबर दिख रहे हैं। देन इंटीजर हो गए, उसके बाद क्या हमने पढ़ा है, रेशनल नंबर, है ना। आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है इससे हम जो डिनोट करते हैं, है ना, कैपिटल क्यू से। और कैपिटल क्यू से जब डिनोट करते हैं तो दैट मीन्स आपका कैपिटल क्यू से डिनोट करने का मतलब क्या है, इट कम्स फ्रॉम द रेशियो, है ना। मतलब रेशनल क्या है, रेशियो से आया है, और क्यू कम फ्रॉम द क्यूटेंट, है ना। तो ये हमें इतना जाना जरूर नहीं है। तो रेशियो, तो रेशनल नंबर क्यू, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए P by Q. A number can be represented in terms of P by Q, where Q not sorry, यहाँ पे आप P by Q नहीं, इसे हम M by N के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, where N not equal to 0। और ये जो होंगे M and N are the real number, M and N are the real number। तो ये आपका ये क्या है, Z जो है रियल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स, और आइदर इसको रियल नंबर आप बोल लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो इसे आप बोल सकते हैं M and N are the इंटीजर, है ना, M and N are the इंटीजर होना चाहिए। तो जो भी नंबर हम M by N के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे 1/2, दिस वन इज ए रेशनल नंबर। -2, दिस वन इज रेशनल नंबर। क्यों, इसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1। इससे कोई इफेक्ट हुआ, 1 से हम डिवाइड किए नहीं, बट इट कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ क्या हो गई आपका M by N। दैट मीन्स दिस वन इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम क्या है 1 by 1 नंबर का हम पढ़ रहे हैं कि आपका ये रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हम डिवाइड करते हैं। कि आपका जो, जैसे यहाँ पे आपका एक रेशनल नंबर, यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि आप एक लिखिए 2/3, एक जो है आपका 1/2 है, एक जो है आपका 5/2 है, और एक जो है 22/7 है। तो अब आप यहां से देखिए कि यहां से आपको क्या हो गया 2/3। तो 2/3 इसको आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 से 2 में हमें भागा देना है। दैट मीन्स नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट, ये हो गया 0। दैट मीन्स 3 छक 18, फिर यहाँ से 2, तो यहाँ 6, फिर 20, 3 छक 18। तो इस तरह से देखिए आपको 2 2 आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो रही है, 0.66, ये पॉइंट है 6 डॉट डॉट डॉट। अब यदि 1/2 है, इसको आप यदि डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। इसको यदि आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपको 1.25, है ना। और इसे यदि आप करते हैं तो आप देखिए कि यदि आप 7 से 22 को कर रहे हैं तो 370 2 21 1, फिर यहाँ पे डेसिमल 10 7 3, तो ये डेसिमल के बाद 30, तो सचो का 28, फिर यहाँ पे आपको 2 0, है ना, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या हो गया 6, फिर 0 7 8 56। मतलब आपको इस तरह से जा रहे हैं, ये आपको वैल्यू क्या आ गई 3.1428
डॉट डॉट, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है देखिए, ये आपका क्या है, डेसिमल के बाद ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है 0.6 0.6 0.6। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है ना, रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। लेकिन क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं 0.5, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल क्या हो रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, ये टर्मिनेट हो गई, है ना। ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है, तो ये क्या है, टर्मिनेट, है ना। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट नंबर। बट इस केस में देखिए, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट। ये आपका ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रही है। तो इस बेसिस पे आपका क्या बनता है कि यहां पे आफ्टर एक कंक्लूजन, आप आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, है ना, क्या कंडीशन हो रहे हैं, आफ्टर डेसिमल यदि आपका क्या होगा कि आपका आफ्टर डेसिमल यदि आपको दो तरह के रिपीटिंग एन, है ना, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो क्या कहलाएंगे, ये आपको रेशनल नंबर कहलाएंगे। बट इस केस में देखिए, जब हमारे नॉट रिपीटिंग, नॉट NRNT, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये ना तो रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है। तो ये आपका क्या है, इस कंडीशन में जब भी आपको कोई नंबर आएगी नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स दिस वन इज ए न्यू concept or new number, and that number is called irrational number. ओके, तो चलिए इसके ऊपर एक ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपका इफ x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, then x equal to option 1 pi, option 2 3.1428 dot dot, option C 22/7, option D 3.14, sorry, this one is none of these, है ना, ये थी none of these। तो ये क्या होगा, तो ये सिंपल है, जैसे ही आप जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं सर, आपका ये क्या है, मल्टीपल। जब भी ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें जो MCQ होंगे वो मल्टी चॉइस होगी, कभी आपको एक ही सॉल्यूशन होंगे, कभी मोर देन वन करेक्ट होगी। तो x को आप सोल्व करेंगे तो क्या है, x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू पाई। ये आप यार क्या पूछा, ये तो बहुत इजी है, तो x इक्वल टू पाई करेक्ट, आप इसको लगा के चले आएंगे। लेकिन ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428, ये भी करेक्ट है। अब ये आपका क्या है, पाई इक्वल टू 22/7, तो ये क्या है, ये भी आप बोलेंगे सही है, क्योंकि आपका ये, लेकिन क्या है, ये पाई जो है आपका इरेशनल नंबर हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ 22/7 जब हम ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है 3.1428 डॉट डॉट डॉट। तो दैट मीन्स इस टर्म में हम जब लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, अपने कन्वीनियंट के लिए कि आपका पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है 22/7
जस्ट हम क्या है एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट स्मॉल वेरिएशन बची हुई है तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है कि आपका पाई एक क्या है, दैट इज पाई इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, तो इस वजह से क्या है हमारा ऑप्शन सी नहीं होगी। तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या है 1 और 2। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे कि आपका अभी जो भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एस, क्योंकि होल नंबर होती क्या है, तो देखिए होल नंबर आपका क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और इसमें नेचुरल नंबर है क्या, यही तो आपका नेचुरल नंबर है, तो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर एस, ये क्या हो गई ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं, यहां से देखिए माइनस इन्फिनिटी से आपका आ रहे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब इसी में यदि आप डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो ये क्या है, सभी जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर यस ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो आप देखिए कि रेशनल नंबर का क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में और आइदर m बाई n के फॉर्म में होना चाहिए, तो जैसे आप करेंगे तो 1/2, तो n 1/2 क्या है, इंटीजर है नहीं है, तो ये क्या है फॉल्स है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो देखिए यहां पे नेचुरल नंबर क्या होता है, यहां पे जाइए 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो आपका क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एस होल नंबर होती क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो आपका क्या बोल रहा है कि जो ये इंटीजर जो ये नेचुरल नंबर है ये क्या होल नंबर है, तो यस है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अब बात कर रहा है कि एवरी इंटीजर, तो इंटीजर क्या होती है कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप यदि नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है ये 0 है, ये आपका -1 है -2 है, ये 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है ना, तो इंटीजर आपका है, तो ये होल नंबर क्या होगा 0 से आप इधर जो भी काउंट करेंगे ये क्या है होल नंबर, तो डेट मीन्स ये क्या है ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो, रेशनल नंबर मतलब क्या है कि जब भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 2/3, तो 2/3 क्या है होल नंबर है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इस तरह से हम क्या है 1 बाई 1 डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जो नेचुरल नंबर है वो सॉरी रेशनल नंबर है उसको हमें डिटरमिन करना है कि आपका एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और इधर इसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए एग्जांपल 2 कि फाइंड है ना, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो हाउ टू डिटरमिन, तो इसके क्या है दो मेथड है। पहला मेथड क्या है जिसे हम बोलते हैं, पहला मेथड को क्या बोलते हैं मीन मेथड, पहला को हम क्या बोलते हैं मीन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड को हम जो बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, और इसमें हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड है ना, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट
मेथड। तो चलिए हम पहला मेथड की हम बात करते हैं। तो पहला नाम ही है मीन। मीन मीन्स आपका एवरेज। तो अभी आप देखिए ये नंबर सिस्टम है आपका, ये नंबर लाइन आपको गिवन है, ये आपका नंबर लाइन है। तो ये आपका क्या है 0, ये आपका 1 और ये आपका 2। तो 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो मीन निकालना है। तो पहला जो होगा आपका क्या होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3/2। तो ये क्या है बीच में कहीं यहाँ पे आपको एक रेशनल नंबर मिल गई 3/2। अब क्या करेंगे 1 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2, इसे जब हम करेंगे तो 2 प्लस 3 दैट इज 5/2 क्या हो जाएगा इन डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5/4। तो इस बीच में आपका क्या है ये 5/4 एक नंबर आ गया। अब हम फिर से इसे लेंगे कि आपका 3/2 एंड 2 के बीच एवरेज। तो 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे 7/4। तो देखिए इस तरह से आपको निकलते जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो दैट इज द लेंथी प्रोसेस, आप इसमें करते जाएंगे। अब डायरेक्ट मेथड है। तो देखिए अब मेथड नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो अब मेथड नंबर 2 में देखिए क्या है, आपको बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी रेशनल नंबर हमको पूछे तो 5 निकालना है। तो क्या करेंगे m प्लस 1, m प्लस 1 कितना में बोला गया है 5 प्लस 1, दैट मीन्स ये क्या हो गई 6। दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर पार्ट जब भी होगा डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगी 6 होगी। तो अब देखिए ये नंबर लाइन, आप इसको नंबर लाइन पे क्या है 1 एंड 2, ये 1 और ये 2 है। तो 1 और 2 को हम लिख सकते हैं कि 6, इसको हम लिख सकते हैं ना 6/6 दैट इज 1, और इसे क्या है 12/6 दैट इज 2। तो अब इन बिटवीन में आपको जो नंबर है तो ये क्या हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो देखिए ये आपके 5 नंबर जो है आपको मिल गए 5 रेशनल नंबर। हमने क्या है 5 ही चाहिए था। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि डिटरमिन द और एस्टिमेट द 5, 4, 3 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन 2 नंबर, तो उसमें हम ये प्रोसेस करेंगे। तो अभी आपका क्या 9th में आ गए, तो आप ऑलवेज फॉलो दैट द सेकेंड मेथड। आप इसमें सेकेंड मेथड की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के कंडीशन क्या है, हाउ टू डेवलप दैट, है ना, हाउ टू डिस्कवर दैट द इरेशनल नंबर। तो देखिए जो भी नंबर, अभी रेशनल नंबर क्या थी कि जो m/n के फॉर्म में लिखे जा रहे थे तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बट अब कुछ भी नंबर जैसे हमें आ गए कि √2, है ना, रूट के अंदर जो भी नंबर आ गए तो ये क्या होगी, अब ये स्पेशल आ गया कि इस नंबर में है क्या, ये किस कैटेगरी में आएगी, ये क्या रेशनल नंबर है, तो नो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर यदि नहीं है तो इसे क्या हम एक नाम दें, तो दैट इज इरेशनल नंबर। जो अभी क्या है नंबर लाइन के बीच में कुछ भी नहीं हो रही है, तो जो नंबर रेशनल नहीं है दैट मीन्स दिस वन इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इफ कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q, है ना,
एक जो रेशनल नंबर है, अब इसका डिफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट, है ना, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना, कैन नॉट बी expressed in form of P by Q where Q not equal to 0, है ना, जो Q not equal to 0 हो तो इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो जब इस तरह से है तो इरेशनल नंबर क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं कि आपका जैसे ये आपका क्या है, √2 है, √3 पाई, है ना, देन आपका 0.0100110, तो इस टाइप के जितने भी नंबर हैं दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कि देखिए ये आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे हमने जो अभी कंडीशन बताया, नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जो भी इस टाइप के नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जब ये इरेशनल नंबर है तो इसको हम कैसे डिटरमिन करें, है ना, कि आपका दिस वन इज इरेशनल नंबर। तो आपका इरेशनल नंबर के लिए कि आप जो भी है, ये पाइथागोरस थ्योरम में आपका प्रूफ किया गया है। पाइथागोरस जो है ये प्रूफ किए थे कि आपका जो भी √2, जैसे √2 जो वैल्यू है, √2 जो वैल्यू है ये आपका इरेशनल वैल्यू है ना। तो जब भी आपका कब इन द अप्रोक्सीमेटली 425 BC मतलब सेंचुरी में, है ना, और जिसको हम क्या है पूरा जितना भी हमारा ये कि √2 और √3 और आइदर पाई ये इरेशनल नंबर, इसका जो प्रूफ है वो हमें भी नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें ये करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 क्या है, दैट इज इरेशनल नंबर है। तो अब क्या बात करें कि जितने भी हमारे एक रियल नंबर हो, तो आइदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रियल नंबर है जो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो आपका एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट on the number line or also every point is a number line represent a unique number। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि यदि हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़े तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका एग्जाम्पल यदि आपके बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कि एग्जाम्पल है ना, लोकेट द √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या है, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करनी है। तो ये किस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट होगी कि देखिए आपका सबसे पहले, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, इसको और बड़ा कर देते हैं, ये क्या है, नंबर लाइन है। अब इसी पे हमारा ऑलरेडी जब हम बात करेंगे कि आपको इसमें जब भी हम नंबर लाइन के लिए लिए तो ये क्या है आपका यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, हमने क्या है एक नंबर लाइन ले लिया, है ना, ये क्या है आपका
नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन पे अब ये हमारा क्या है, 0 है ना। ये हमारा क्या है, यूनिट वाइज जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और यदि हम इधर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में -1, ये आपका -2। अब हमें क्या है, लोकेट करनी है कि √2 है ना, ये क्या है, √2 को हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करते हैं कि आपका √2 पे यदि हमें नंबर लाइन को लोकेट करनी है तो 1 यूनिट है ना, आपका ओरिजिन से 1 यूनिट राइट साइड में ले लिए, तो ये आपका 1 यूनिट। देन आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 यूनिट हमने ड्रॉ किया, ये क्या है आपका 1 यूनिट। तो ये जब हम बात करेंगे कि आपका पॉइंट ये क्या हो गया, ए, और दिस वन इज बी पॉइंट। तो यदि ओ और बी को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि आपका ये क्या है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, अकॉर्डिंग टू ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है कि आपका हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार, दैट मीन्स ओ ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि आपका इस केस में कि ओ बी है ना, ओ बी आपका क्या होगा, तो ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू √2। तो अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस आ गई, ये जो डिस्टेंस है ये वैल्यू क्या हो गई, दैट इज √2। लेकिन आपका ये √2 तो क्या है, हाइपोटेनस ओ भी है। तो अभी इसे क्या है, हमें नंबर सिस्टम पे लोकेट करनी है। तो नंबर लाइन पे क्या है, कहां पे आपका √2 की वैल्यू कहां पे होगी, तो देखिए आपका क्या है, ओ से बी, ये क्या है आपका एक रेडियस है, आर्क है। तो जैसे ही हम नंबर सिस्टम पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से आएगी, ये आपको इस तरह से है ना। दैट मीन्स आपका ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट क्या है, हम क्या एक नाम दे देते हैं, दैट इज P है ना। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी आपको OP इज इक्वल टू आपको क्या है, √2 है ना। OP जो होगी √2 होगी, क्यों होगी, तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये आपका इस तरह से एक आर्क फॉर्मेशन हो रही है ना, ये आपका जो है इस तरह से आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आर्क में एक भी रेडियस, एक भी रेडियस, ओनली आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो ये आपको क्या है, √2 है, तो ये भी आपको √2 होगी। तो जब आपका ये √2 हो गया तो इस तरह से हमें क्या हो गई, आपने क्या है इसको यहाँ पे क्या होगी, ये वैल्यू जो क्या लाएगी, ये क्या होगा, √2। तो हमने इस तरह से क्या है, नंबर लाइन पे हमने क्या है लोकेट कर दिया। अब यदि इसी पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप आएगी कि यदि आपको √3 को लोकेट करना है ना, √4 को लोकेट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपको √3 है तो √3 में आपको क्या करेंगे कि आपका जो भी आपका इसी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप करते हैं है ना, कि कंस्ट्रक्शन है ना, कि अब अभी आपका क्या है एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे आपका इसको, लोकेट √3 ऑन नंबर
लाइन। तो नंबर लाइन पे यदि रोटेट करना है तो इसे किस तरह से किया जाएगा? फिर आपका सेम प्रोसीजर, हमने जिस तरह से √2 को किया उसी तरह से हमें क्या है, √3 को लोकेट करना है। तो √3 के, क्योंकि आपका √2 तो इजी था, अब √3 की जब हम बात करेंगे तो चलिए पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन एक, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन में हम क्या करेंगे, आपको पहले नंबर सिस्टम दिखाना है। तो नंबर सिस्टम जब हम भी दिखाएंगे, आपका क्या है, नंबर सिस्टम जब भी आप दिखाएंगे तो उसके पहले आप यहां से, चलिए यहाँ पे लाइन परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो रही है तो ना से क्या है, हम √3 को क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर सिस्टम ले लिए, ये हमारा क्या हो गया 0, ये 1 2 3, यहाँ पे आपको -1 -2। तो अब हमें √2 दिखानी थी, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट लिया, दैट इज ये क्या हो गई, वो आपका O हो गया, ये पॉइंट हमारे क्या हो गई A, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट का लिया और इसे हमने मिला दिया, ये हमारा क्या था, दैट इज B। अब हमें क्या करनी है कि √3, तो √3 क्या है, अभी आपका ये जो वैल्यू आया था ये भी 1 थी और ये आपका क्या है √2। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे 1 यूनिट, है ना। तो जब 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे तो 1 यूनिट ड्रॉ करने के बाद, है ना, आप कहां पे मिलेंगे, ओरिजिन पे। तो आप ओरिजिन पे जब इसको ड्रॉ करके आप आएंगे तो ये आपका इस तरह से, तो ये जो वैल्यू है तो ये हमारा क्या है 1 हो गया और इसका नाम हम दे देते हैं C। तो अब देखिए हमें क्या है, फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, OB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो OB की वैल्यू क्या है, √2 का होल स्क्वायर प्लस BC का क्या है 1 का स्क्वायर और √2 के होल स्क्वायर 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गई, OC इज इक्वल टू √3। तो अब यहाँ पे फिर से कंपास लेंगे और इसी रेडियस का क्या है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये √2 की थी, ये आपका ये √2 और ये क्या हो गई √3। तो यही आपका, इसे हम एक Q नाम देते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा O2Q इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।